गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग टाइप 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि वीडियो इस टाइप से मैं इसलिए बनाती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा कवर हो जाता है, ज़्यादा दिखता है। और अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे आती नहीं और मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, इसलिए आप लोग कोशिश करिए ऐसे ही वीडियो से पढ़ने के लिए। टाइप 7 है भाज्यता पर आधारित प्रश्न, जिसमें हम लोगों को भाज्यता का रूल्स आना चाहिए। वो नियम किताब में भी दिया हुआ है, थोड़ा लेंदी है, जिसको मैं अपनी भाषा में लिख के इसमें समझा रही हूँ। तो पहला नियम है कि कोई संख्या 2 से विभाजित होगी तो उसका नियम क्या है। तो इसका नियम है कि यदि कोई संख्या जिसका इकाई अंक 2 से विभाजित हो या जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो हम 0, 2, 4, 6, 8 याद रखेंगे। इससे अच्छा हम ये याद रखें कि इकाई अंक 2 से ही कट जाए। तो अगर कोई संख्या 2 इकाई अंक 2 से कट जा रहा है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो वो कौन कौन सा, देखिए अंक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एग्जाम्पल में मैंने दिया है 210, तो जीरो है तो 0 और 1 को ले लीजिए। तो 0 है तो वो कटेगा 2 से, उसके पीछे कितनी भी बड़ी अंक हो, इसका 2 कट जाएगा इससे। तो इसका इकाई अंक 2 है, 242 का इकाई अंक 2 है तो कट जाएगा 2 से, तो ये पूरा अंक 2 से कटेगा। इसका ये इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 8 है, तो सबका पहला अंक कट रहा है 2 से। तो ये पूरी संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख रही हूँ 2, 4, 6, 9, 4, 8, 6, 7, 6, तो यहाँ अगर 6 कट रहा है 2 से ना, तो ये इतनी बड़ी संख्या है तो ये भी कटेगी 2 से, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 2 से कटने का नियम हो गया। फिर हो गया हमारा कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी। तो 3 से कटने का नियम एकदम याद रखिए कि अंकों का योग 3 से कट जाए। ये मैं उसे नहीं लिखी हूँ, ये 3 है, अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो जैसे 216 है तो 2 + 1 + 6 करिएगा तो 2, 1, 3, 6, 9, 9 3 से कटेगा तो 216 भी 3 से कट जाएगा। ऐसे इन सबको जोड़ के अगर आप 3 से काटिएगा तो कटेगा। और अगर ये 3 से काटने पे कट जाता है तो ये एकदम जोड़ के 3 से काटने पे कट रहा है तो ये 3 से कटेगा। उसके बाद हमारा है ये 4 से भाज्यता का नियम। तो 4 से कटने का नियम है कि इकाई या दहाई का अंक अर्थात शुरू का 2 अंक अगर 4 से कट जाए, तो ये देखिए 216 में शुरू का 2 अंक 16 है, यहाँ 1524 में शुरू का 2 अंक 24 है, यहाँ 64 है शुरू का 2 अंक, तो 4 से कट जाएगा। 16 4 चौका 16, 24 4 छक्का 24, 64, 16 चौका 64, ये कट रहा है 4 से। तो अब ये कितना भी बड़ा अंक रहेगा 4 से कट जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 4 6 9 8 4, तो ये कट जाएगा शुरू का 84 4 से, तो इसके पीछे की सारी संख्या कटेगी। तो 4 से जब भी चेक करना हो तो शुरू के 2 अंक में भाग दे दीजिए, अगर वो 4 से कट रहा है तो फाइनली वो संख्या 4 से कटेगा। अब हम आते हैं 5 से कटने का नियम। तो 5 से कटने का नियम होता है कि जिसका इकाई अंक 0 और 5 हो, यानी कि इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, वो 5 से कटेगा। जैसे इसका इकाई अंक 0 हो गया, 5 हो तो 5 है अगर पहला अंक, तो आप एकदम शांत रहिए, कितना भी बड़ा अंक हो 5 से कटेगा। अब 6 से कटने का नियम, इसमें ध्यान देना है। 6 से कटने का नियम होता है कि जो संख्या संयुक्त रूप से 2 और 3 दोनों से कट जाए। अब क्यों संयुक्त रूप लिखा है, क्योंकि देखिए 6 का हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे कि हमको चेक करने का एक ही उपाय है कि इसमें 2 और 3 दोनों का रूल अप्लाई करेंगे। तो 2 और 3 दोनों का रूल कैसे अप्लाई करेंगे, तो पहले 2 का करेंगे। तो 2 से कटने का नियम क्या होता है, शुरू का पहला अंक 2 से कट जाए। तो देखिए 216 में शुरू का पहला अंक 6 2 से कट जाएगा तो फुलफिल हो गया। अब 3 से कटने का नियम कि अंकों को जोड़ के देखिए तो 2 + 1 + 6 जोड़ने पे 9 आएगा, तो ये कट जाएगा 3 से भी। तो अब ये दोनों से कट रहा है तो ये 6 से भी कटेगा। वैसे ही 102 में देखिए शुरू का पहला अंक 2 से तो कट गया, क्लियर। अब तीनों को जोड़िएगा 1 + 0 + 2, तो जोड़ने पे 3 आएगा, ये 3 से भी कट जाएगा। तो ये आपका 6 से कटने का नियम हो गया। और 7 से कटने का नियम क्या होता है, तो देखिए 7 से कटने का नियम होता है कि कोई भी संख्या दी गई है उसके पहले अंक का दुगुना करिए। तो जैसे यहाँ 343 दिया है तो 343 में पहला अंक 3 है, 3 का दुगुना किए 6 करके बाकी के अंकों से घटाने पर, तो पहला अंक का तो काम हो गया, बाकी का अंक क्या बचा, पीछे का 2 अंक 34 बच गया। तो जो दुगुना किए हैं ना उसको पिछले 2 अंक 34 से घटाने पे क्या मिला, 28 मिल गया। अब 28 हमारा 7 से कट जाएगा, इसका मतलब कि 343 भी 7 से कट जाएगा। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं बाकी के भी संख्याओं को। ठीक है, अब यहाँ हम करते हैं 8 से कटने का नियम, देखते हैं। 7 से हो गया,
8 से कटने का नियम क्या होता है कि यदि शुरू का 3 अंक अर्थात सैकड़ा दहाई इकाई, ये सैकड़ा दहाई इकाई पुस्तक में दिया है, शुरू का 3 अंक बहुत लोग इधर से अगर गिन दे तो इसी को शुरू मान लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है सैकड़ा दहाई इकाई। अगर 8 से कटता है तो संख्या 8 से भाज्य हो जाएगी। तो यहाँ देखिए शुरू का 3 अंक 128 और यहाँ शुरू का 3 अंक 240। अब देखिए 128 भी 8 से कटेगा, आप 128 में 8 से भाग दीजिएगा तो 8 कम में 8, यहाँ 4 और 8 बच गया, 8 छक 48। तो आपका कट गया पूरा पूरा 8 से। तो अब ये पीछे कितना भी बड़ा अंक रहेगा ये किससे कट जाएगा, 8 से। 240 भी 8 से कट जाएगा, 8 तिरी के 24। तो शुरू का आप 3 अंक अगर 8 से कट जा रहा है आपका, तो ये संख्या कितनी भी बड़ी हो 8 से कटेगी। 9 से कटने का नियम क्या होता है, तो इसमें भी वही याद रखना है 3 वाला कि अंकों का योग 9 से कट जाए। एग्जाम्पल दिया है 5 7 6, तो आप जोड़ के देखिए 5 + 7 + 6, तो 7 5 12 6 18, 18 आपका कट जाएगा 9 से, 9 दूनी 18, तो 18 ये इन तीनों का जोड़ अगर 9 से कट गया तो ये 576 भी 9 से कटेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। 10 से कटने का नियम कि प्रथम अंक 0 हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर उसका इकाई अंक 0 है तो वो 10 से कटेगा ही कटेगा। अब देखिए 11 से कटने का नियम, थोड़ा सा इसका लॉन्ग प्रोसेस है, इसको ध्यान से समझिएगा। 11 से कटने का नियम होता है कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को पहले जोड़ेंगे, उसके बाद जो योगफल प्राप्त होगा उसको आपस में घटाएंगे, और घटाने के बाद या तो 0 और नहीं तो 11 या 11 का गुणज प्राप्त होगा, तो संख्या 11 से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ संख्या दिया है 13 61 052, इसको मैंने नीचे लिखा है, और लिखने के बाद देखिए सम और विषम स्थान को मैं समझा रही हूँ। तो मैं पहले यहाँ लिख दी हूँ विषम स्थान 1 3 5 7। तो आप इसमें देखिए कि एक इकाई अंक, तीसरे अंक, पाँचवें अंक, सातवें अंक पे क्या है, तो 1 के स्थान पे 2 है, तीसरे स्थान पे 0 है, पाँचवें स्थान पे 6 है, सातवें स्थान पे क्या है 1 है। तो ये क्या है कि आपका विषम स्थान का अंक 2 0 6 1 हो गया, तो इसको जोड़े तो 9 आ गया। अब सम स्थान, तो ये देखिए दूसरा चौथा और छठा, यही ना सम स्थान है, दूसरा चौथा छठा 5 1 3 है, इसको भी जोड़े तो 9 आ गया। अब दोनों का योगफल मिल गया, अब योगफल का अंतर हम किए तो 0 मिल गया, तो 0 मिल गया तो भी 11 से कटेगा। अगर यहाँ 11 मिलता तो भी 11 से कटता, 11 का कोई गुणज मिलता तो भी 11 से कटता। तो ये आपका हम समझा दिए सम और विषम स्थान के अंकों को जोड़ने के बाद उनका जो अंतर होता है। परंतु आप इतना लेंदी ना करिएगा, याद मत करिए, क्या करिएगा कि अल्टरनेट करके जोड़ दीजिएगा, और दोनों का जो योगफल प्राप्त हुआ, जैसे 2 और 0 जोड़े तो 2 और 6 8 और 1 9, और नीचे वाले को अल्टरनेट किए तो 5 और 1 6 और 3 9, अल्टरनेट करके जोड़ के दोनों को घटा दिए, 9 - 9 = 0 मिल गया तो भी 11 से कटेगा, 11 मिला तो भी 11 से कटेगा, और 11 का गुणज मिला तो भी 11 से कटेगा। अब जैसे ही आप एक्सरसाइज में आइएगा ना तो आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, कहीं 72 से पूछा होगा, कहीं 88 से कहेगा, कहीं 99 से कहेगा, कहीं 12 से काटने को कहेगा, कहीं 44। तो आपको घबराना नहीं है। जिस प्रकार 6 वाला फैक्टर तोड़े, अब यहाँ 72 है तो 72 का फैक्टर तोड़ दीजिए 8 और 9, अर्थात उस क्वेश्चन को बनाने टाइम आपको ये ध्यान देना है कि वो संख्या 8 और 9 दोनों से कटे, यानी 8 और 9 दोनों का रूल अप्लाई हो। अब 8 का रूल क्या है कि शुरू का 3 अंक 8 से कट जाए, 9 का रूल क्या है कि अंकों का योग 9 से कट जाए। वैसे ही 88 है तो 11वां 8 88, तो 88 में 8 का नियम वही, शुरू का 3 अंक को काट के देखे कि 8 से कट रहा है कि नहीं, अगर कट जा रहा है तो उसको फिर अल्टरनेट करके दोनों का डिफरेंस देखिए कि 0 या 11 का गुना जा रहा है कि नहीं। वैसा ही सेम टू सेम 9 का अंकों का योग जोड़ के देखिए कि 9 से कट रहा है कि नहीं, अल्टरनेट करके जोड़ के दोनों का अंतर या तो 0 या 11 आ रहा है कि नहीं। 12 से कटने का नियम वही हो जाएगा, 4 और 3 का गुणनखंड तोड़िए। 4 का नियम क्या है, शुरू का 2 अंक 4 से कट जाए, 3 का नियम अंकों का योग 3 से कट जाए। फिर वैसा ही नियम 44 में हो जाएगा, शुरू का 2 अंक 4 से कटे, अंकों को जोड़ने के बाद अल्टरनेट करके उनका अंतर या तो 0 या 11 आ जाए तो वो संख्या 44 से कट जाएगी। तो ऐसे ही अगर बड़ा अंक दे तो उसका फैक्टर तोड़ के, और जितना अंक का फैक्टर हो, तो मान लीजिए जितने अंक का फैक्टर हो, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या का कह दे 42 से काटने का, तो क्या करिएगा, इसका फैक्टर तोड़ दीजिए, 2 3 6 7 42, यानी कि 2 का 3 का और 7 का, तीनों का नियम अप्लाई कर दीजिए। और सबसे सार्वभौमिक नियम है कि उस संख्या में भाग दे दीजिए। लेकिन ऐसे प्रश्न में क्या करता है ना कि पूरा संख्या न देके बीच के कुछ जगहों पे स्टार दे देता है, तो स्टार का मान निकालना इम्पॉर्टेंट रहता है, इसीलिए इस रूल को अप्लाई करना नेसेसरी होता है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस
इस टॉपिक को क्लियरली पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए और अपना डाउट क्लियर करिए। और डाउट क्लियर करने के बाद पहले एग्जाम्पल सॉल्व करिए, फिर